हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति फिर से आपको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। दशमलव व भिन्न कल करवाया गया था, आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रम में शुरू करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल करवा दिए गए थे और कुछ न्यूमेरिकल आगे अभी फिर से करेंगे भाई। तो चलिए करके देखते हैं कैसे होगा भाई। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? निम्न में से किसका मान शांत दशमलव प्राप्त होगा? चलिए इसको देखते हैं भाई। ऑप्शन ए लेके चलता हूं। क्या ऑप्शन ए है? कौन सा ऑप्शन है भाई? 3/36। बी ऑप्शन है आपका 9/36 और सी ऑप्शन है आपका 12/36 और डी ऑप्शन है आपका 6/36। तो पहले शांत और अशांत की कंटेंट देख लेते हैं भाई। शांत कब होगा, अशांत कब होगा? अगर हम ऐसे करेंगे तो भाग दे देकर परेशान हो जाएंगे। तो क्या होगा देखिए, यहां मैं बगल में नोट लिखाई देता हूं। क्या? जब हर का भाग अंश में पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाता है, शांत होता है। वो शांत दशमलव होता है। और जब हर का भाग अंश में पूरा विभाजित नहीं होता है तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। चलिए एक और भाग कब देंगे फिर भाई? भाग थोड़ी देकर देखते रहेंगे। यदि शांत दशमलव है तो उनके हर में, अगला क्वेश्चन टॉपिक उसी में है, यदि शांत दशमलव है तो उनके हर में क्या होगा भाई? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होंगे, या 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो शांत दशमलव होगा। ठीक भाई? अन्यथा अशांत होगा। अन्यथा अशांत होगा। अब देखते भी, मतलब हमने बताया कि 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो, हर में बने, मतलब n की जगह पावर कुछ भी हो सकता है भाई। और या तो 2 की पावर n हो या तो 5 की पावर n हो। ध्यान दीजिए भाई। अब यहां पर ये देखना है भाई, देखिए पहले काट लीजिए भाई। देखिए 3 के पहाड़ा से, तो ये 3 के पहाड़ा से 36 कट जाएगा, तो 3 का नंबर 3 6, यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ 3 आ गया तो ये तो होगा नहीं। देखिए भाई 9/36 लिखा है भाई,
तो 9 का नंबर 9, 9 चौको 36, तो ये 1/4 हो गया। 1/4 का लिख सकते हैं भाई 1/2 की पावर n। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि शांत दशमलव है तो उनके हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होगा, या 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत होगा भी। अब इसको देख लीजिए, 12/36 है, तो 12 तेई 36, तो 1/3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा भाई। डी वाला देखते हैं भाई, 6/36 है, तो 6 6 36 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुणे 3 लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया, 5 आना चाहिए, तो ये भी कट गए भाई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे भाई, अगला नेक्स्ट करेंगे। अगला नेक्स्ट है भाई, निम्न में से वह कौन कौन सी भिन्न है? निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं है होंगे, जो आवर्ती दशमलव नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, देखें ए ऑप्शन लेके चलता हूं भाई, 8/56। बी ऑप्शन है आपका 6/56। सी ऑप्शन है आपका 4/56 और डी ऑप्शन है आपका 7/56। चलिए इसको करके देखते हैं भाई। तो कह रहा है कि अभी बताया आवर्ती, एक होता है अनावर्ती, एक होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये होता है भाई कि आपका पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। आवर्ती का मतलब ही क्या होता है? आवर्ती का मतलब ही होता है, आवर्ती का मतलब होता है शांत, और अनावर्ती का मतलब होता है, अनावर्ती का मतलब होता है अशांत। ये भाई होते हैं। देखते हैं भाई, अभी मैंने बताया क्या कि हर में 2 की पावर n और या 5 की पावर n होना चाहिए भाई। चलिए देखते हैं भी करके। तो इस 8 का भाग 56 में देंगे भाई, 8 का भाग 56 में देंगे तो 8/56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा भाई, 1/7 हो जाएगा। अब 7 का भाग 1 में देते रहेंगे तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, तो मतलब ये ऑप्शन इज द गलत हो गया भाई। चलिए बी ऑप्शन लेके देखता हूँ भाई, 6/56, तो कट करेंगे इसको भाई, तो 2 3 6 हो जाता है, ये 28 हो जाता है भाई। अब ये 3/28 आ जाता है, ये भी नहीं कट होगा भाई। चलिए इसको बी ऑप्शन कट हो गया भाई। चलिए 4/56 देखता हूँ भाई, 4/56, इसको भी 2 से कट किया, ये 28 हुआ, फिर ये 2 से कट किया तो 14 हो गया। चलिए 1/14 हो गए भाई। तो देखिए भाई, अब 7/56 है भाई, ये 7/56, ये भी आपका कट हो गया भाई। ये 7 दूनी 14 बन रहा है ना दोस्तों, तो ये मतलब 2 सत्ते 14, तो 7 आ रहा है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3/2 की पावर 4 इंटू ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ। मैंने क्या बताया था, हर में 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो, या 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n हो हर में, तो वो शांत होगा, नहीं तो वो शांत नहीं होगा भाई, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको करते हैं भाई, 7 और 8 56 हो गया, तो 1/8 हो गया भाई। 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 हुआ, तो ये बन जाएगा भाई क्या, ये बन जाएगा भाई क्या, ये बन जाएगा 1/2 की पावर 3, तो ये पूरा पूरा चला गया ना भाई, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही आपका आवर्ती हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं
ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी में, रेलवे में, लेखपाल में और आपका यूपीटीटी में, जहाँ जहाँ मैथ पूछी जाती है भाई, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जो मैथ ना आई हो। तो इस प्रकार सब में मैथ आई हुई है। निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा? ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन लेके चलता हूं। ऑप्शन है 21/50, बी ऑप्शन है आपका 21/60, सी ऑप्शन है आपका 21/30 और डी ऑप्शन है आपका दोस्तों 21/120। चलिए दोस्तों, इसको भी करते हैं भाई। अभी मैंने बताया आवर्ती का मतलब होता है अशांत दशमलव, अनावर्ती का मतलब होता है अशांत दशमलव। ठीक दोस्तों, चलिए 21/50 को करते हैं भाई। 21/50, 50 को क्या लिख सकते हैं भाई? 21/2 की पावर, यहाँ पर देखिए, इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यही बन रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में, यही बन रहा है भाई। अभी मैंने बताया था अगर अंश हर में आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में बन रहा है, के रूप में हो, तो ये आपका शांत होगा। अब देखते हैं, इनको बना के देखते हैं। तो मतलब यही बन रहा है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको देख लेते हैं। 21/60 है, इसको लिख सकते हैं 15 चौको 60, मतलब 1/2 की पावर n 2 इंटू 3 गुणे 5। अब 5 तो आ रहा है पर 3 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 21 है भाई, तो 21/30 है भाई, इसको लिख सकते हैं 21 इसको लिख सकते हैं 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गए भाई। अब 21/120 लिखना है भाई, तो 21/120 को लिख सकते हैं 15 8 120, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 गुणे 5। ठीक, तो ये 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर, ठीक दोस्तों, तो इसमें 3 आ रहा है तो 3 नहीं आना चाहिए, 2 की पावर n आना चाहिए इंटू 5 की पावर n आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसको पढ़ाने के लिए वो नेक्स्ट दोस्तों, अगला दोस्तों देखिए, निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न, निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न मिश्रित भिन्न आवर्ती दशमलव 0.3125 125 .10 के बराबर है, चलिए ऑप्शन लेके चलता हूँ भाई। ऑप्शन ए है आपका 1967 बटे 4995। बी ऑप्शन है दोस्तों 1783 बटे 4995। सी ऑप्शन है दोस्तों 1561 बटे 4995। डी ऑप्शन है दोस्तों
1653 बटे 4995। चलिए देखते हैं भी। तो ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे भी। अब इसमें हमारे पास ये किसके बराबर होगा ये देखना है। अब इस नंबर में देखना किसकी पुनरावृत्ति हो रही है। 3 1 2 5 1 2 5 1 2 5 की पुनरावृत्ति हो रही है भाई। मतलब 1 2 5 1 2 5 आ ही रहा है बराबर, तो उसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, बार का चिन्ह लगा देंगे भाई। मतलब इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.3125 1 2 5 1 2 5 डॉट डॉट को बराबर लिख सकते हैं 0.3125 का बार लिख सकता हूँ भाई। अब जिसके ऊपर बार चिन्ह लगा हुआ है उतने तो 9 आ जाएंगे आपके। जितने नंबर के ऊपर बार लिखा होता है उतने तो 9 आ जाएंगे भाई। तो चलिए देखते हैं। 3 1 2 5 1 2 3, तो 3 नंबर हमारे 9 9 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा उतने 0 आ जाएंगे। तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा तो एक 0 आ जाएगा भाई, ये 0 आ गया। अब क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा उसमें से माइनस हो जाएगा भाई। तो 3 के ऊपर बार नहीं लिखा तो माइनस ये 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों समझ लीजिए, 0.3125 1 2 5 1 2 5 बराबर लिख दिया हमने इतने के बराबर। जितने नंबर के ऊपर बार लिखा है उतने ही 9 लगा दिया। तो 3 नंबर के ऊपर बार लिखा है तो 3 9 लगा दिया। अब एक नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। जिसके ऊपर बार नहीं लिखा उसको हमने माइनस कर दिया। चलिए अब 3125 में 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा भाई, 3122 बन जाएगा भाई। ये बन गया बटे 9 9 9 9 0, ये ठीक भाई। अब क्या कर लेंगे भाई, ये 0 आ गया। अब 2 से काट दीजिए, तो 2 से कट रहे हैं भाई। 2 का नंबर में 2 होता है, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 छक्का 12, और यहाँ पर बन जाएगा भाई 2 का नंबर में 2, यहाँ पर 1 लगेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 लग गया तो 2 का नंबर 2, ये 2 का नंबर 2 बटे 2 से कट किया भाई। तो पहले 1561 तो देख लीजिए 1561 कहाँ आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन 1561 इसी में आ रहा है। अब इसको कट कर लीजिए, 2 चौको 8 होता है, ये 2 नंबर 18, फिर 2 नंबर 18 और 2 पंचे 10, तो 49 95। तो देखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे भी, अगला देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन 1 to 100% आता है भाई। ऐसे क्वेश्चन को आप कर लिया करिए भाई। आगे देखेंगे 5/12 किसके बराबर है। 5/12 डॉट डॉट बराबर है। चलिए किसके बराबर है भाई, ऑप्शन ए लेके चलता हूँ भाई। क्या लिखा है 0.416 बार का चिन्ह लगा हुआ है। फिर बी ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है 0.417, ठीक भाई, ये 7 के ऊपर बार लगा हुआ है भाई। सी ऑप्शन है आपका 0.416, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। डी ऑप्शन है दोस्तों 0.416 में तीनों बार लगा हुआ है भाई। चलिए इसको हल करके देखते हैं भाई। आवर्ती हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको ऐसा करते हैं 12 का भाग देंगे 5 में। चलिए देखते हैं, 12 का 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे 5 में, तो भाग नहीं जाएगा भाई, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। 12 चौको होता है 48, तो 48 आ गया। यहाँ 2 उतार लिया, 4 तो सब में है भाई, तो ये सब में मिल रहा है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12, तो ये आप गया कितना 8 आ जाएगा भाई। दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 12 छंग 72 होता है,
तो 6 आ गया 72। फिर आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा भाई। फिर 0 बढ़ा देंगे, बर्छिंग 72, मतलब ये फिर 72, फिर 8 आया, फिर बर्छिंग 72, मतलब 6 की पुनरावृत्ति हो रही भाई। तो जब 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम जिसके ऊपर बार है पुनरावृत्ति हो रही उसी को बार का चिन्ह बना देते हैं। मतलब 5/12 बराबर आया 0.416666, यही पुनरावृत्ति हो रही है। तो 6 की पुनरावृत्ति हो रही भाई, तो इसको लिख सकते हैं 0.416 के ऊपर बार। देखिए भी, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, अगला नेक्स्ट देखेंगे भाई। एक बटे 300 को आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाता है? आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन लेके चल रहा हूं भाई। ऑप्शन है 0.3, बी ऑप्शन है आपका 0.03, सी ऑप्शन है आपका 0.003 और डी ऑप्शन है आपका दोस्तों 0.0003। चलिए देखते हैं भाई, अब हम इसको कैसे कर दें भाई। इसको लिख सकते हैं 1/300 को क्या लिखा जा सकता है, 1/300, 3 गुणे 100। आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको फिर से लिखा जा सकता है क्या, इस 1/3 को 1/100 ये भी लिख सकते हैं। इस 3 को लिख सकते हैं क्या 0.3333, ये क्रम चला जाएगा भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भी 0.033 लिख सकते हैं इंटू 1/100। 100 का गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा भाई 0.33, बस यही आंसर आ जाएगा भाई। तो मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो सी ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो पहले से तो 100 चल रहा था और हमने 3 ले लिया, तो हमारे पास 0.3 देख लीजिए भाई क्या हो रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा 0.3, तो हमने इस 3 को क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, या मतलब इसको एक अंक बाद और दशमलव लगा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 0.003 लिख सकते हैं भाई, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम अब एक अंक हटा लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 0.003। मतलब ये 3 है, 3 इसमें भी नहीं है, न इसमें भी है, इसमें भी नहीं। अब यहाँ पर 0.20 पहले से लिखे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 0 लिखा था, यहाँ पर 0 लिखा ही नहीं था। यहाँ 3 0 थे, यहाँ पर 2 0 थे, हमारे पास 2 0 आ रहे हैं पहले। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अगला नंबर है भी, क्या कह रहे हैं अगला नंबर, लिखा है भाई अगला क्वेश्चन 0.436, फिर 436, 36 की पुनरावृत्ति हो रही भाई। कह रहा है भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए। चलिए भाई कर रहे हैं भाई। ऑप्शन ए लेके चल रहा हूं, क्या है 42/99, बी ऑप्शन है आपका 42/100। चलिए इसको भी, सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं भाई 236/99 और डी ऑप्शन है दोस्तों 24/55।
24/55। चलिए देखते हैं भी। कह रहा है 4.36। अब देखिए किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 6 3 6 3 6 3 6 की पुनरावृत्ति हो रही भी। तो 0.43636 डॉट डॉट को क्या लिख सकते हैं भाई, 4.36 का बार लिख सकता हूँ भाई, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा सकता हूँ भाई। मतलब 3 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब देखिएगा, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जितने नंबर के ऊपर बार लिखा होता है उतने हर में 9 आ जाएंगे भाई। इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 3 6, इस 2 डिजिट में लिखा है आपका बार, तो 2 9 आ जाएंगे भाई। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा उतने 0 उतार देंगे भाई। देखिए ट्रिक है, बता रहा हूं आपको, नहीं इसको सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा देर लगेगी, विद इन 1 सेकेंड में आएगा। जितने अंक के ऊपर बार लिखा है उतने में हमने 9 लगा दिया, उतने 9 लगा दिया। 2 अंक के ऊपर बार लिखा था तो 2 9 लगा दिया। 1 अंक के ऊपर बार नहीं लिखा था तो 1 0 लगा दिया। आप क्या करना है, जितने अंक के ऊपर बार नहीं लिखा उसमें उसको घटा देते हैं भाई, टोटल में से घटा दिया तो 4 देखो घटा दिया। अब क्या करना है, ये 436 में 4 घटाएंगे तो 432 आ जाएगा बटे 990 हो जाएगा भाई। अब देख लें भाई 990 हुआ। अब किससे काट दें कि क्या हो जाए, देखिए किससे काट रहे हैं, 4 का नंबर 4 होता है भाई, या ऐसा करते हैं किससे काट दें, 11 नैया 99 होता है, 11 से कट जाएगा भाई, नहीं कटेगा, 3 2 5 5 4 9, 9 से कट जाएगा भाई, 9 से काट दें तो 9 का नंबर 9, 9 चौको 36 और 36 के आगे 43 में जोड़ लीजिए 36 और 36 4 40, 40 तो 7 बच गए भाई, 9 8 72 और 9 का नंबर 9, 9 का नंबर 9 0, यानी 48/110 आ गए भाई। अब 2 से काट दीजिए तो 2 से आधा हो गया 24 और ये 2 से कटेंगे तो 55, तो मतलब आ गया भाई कितना, 24/55 आया, 24/55। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 24/55 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन करिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है, निम्न में से कौन सी भिन्न शांत दशमलव है। ऑप्शन लेके चलता हूं भाई। ऑप्शन ए है 5/8, बी ऑप्शन है आपका 1/3, सी ऑप्शन है आपका 2/11, डी ऑप्शन है आपका 1/7। चलिए इसको देखता हूं भाई। कह रहा है कौन सी संख्या भिन्न के रूप में शांत दशमलव के रूप में है। अभी मैंने बताया कि अगर हर में 2 की पावर n हो इंटू 5 की पावर n हो या 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो वो शांत होगी भाई। इसमें चेक करते हैं भाई। तो 5/8 को लिखा जा सकता है 5/2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है भाई। इसको 1/3 को लिख सकते हैं, 1/3 ही लिखा जा सकता है। 2/11 को भाई 2/11 ही लिखा जा सकता है। 1/7 को 1/7 ही लिखा जा सकता है। मतलब ये इस रूप में नहीं बन रही तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही शांत दशमलव होगी दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट देखें। है मजेदार क्वेश्चन भाई, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आया ना हो। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट लेके चलता हूं भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो व्यंजक क्या है,
0.068 इंटू लिखा है 3.5 इंटू 12 अपान 3.6 इंटू 0.17 इंटू 7। ऑप्शन लेके चल रहा हूँ भाई। ऑप्शन है 1/8, बी ऑप्शन है आपका 2/3, सी ऑप्शन है आपका 4/7, डी ऑप्शन है आपका 1/4। चलिए भाई इसको भी सॉल्व करना है। देखिए ऊपर में क्या लगा हुआ है, 1 2 3, 3 अंक बाद टोटल दशमलव लगा हुआ है भाई। ऊपर क्या अंक लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 अंक बाद दशमलव है, नीचे 3 अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक नीचे से, ऊपर से 3 अंक कैंसिल हो जाएंगे भाई। चलिए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई 68, इसको लिख सकता हूँ 35, इसको लिख सकता हूँ 12 बटे, फिर से ध्यान दीजिए, ये लिख गया 36, इसको लिख दिया 17, इसको लिख दिया 70। फिर देखेंगे भाई आप, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, तो 3 अंक बिल्कुल गायब हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर 1 अंक यहाँ बचा। जब ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटने के लिए नीचे हर में 0 बढ़ा दिया जाता है। अगर 1 अंक बाद दशमलव हटाते हैं तो 1 0, अगर यहीं पर 2 अंक बचता तो 2 0, 3 अंक होते तो 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 3 0 बढ़ जाते। ठीक भाई, अब इसको कट कर दीजिए। 35 दूनी 70 होता है भाई, ठीक है। 12 3 36 होता है भाई, 17 चौको 68 होता है भाई। अब कट रहा है और 2 से और कट जाइए तो 2 दूनी 4 होता है भाई। सिर्फ बच गया आपका 2/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, समझ में आया भाई। आगे नेक्स्ट करते। तो इस वीडियो को देख करके अपने दोस्तों को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करने में क्या कह रहा है, 40.25 भागे 5, फिर प्लस लिखा है भाई, लिखा है 0.07 इंटू 5 अपान में लिखा है आपका 0.15 इंटू 8 इंटू प्लस लिखा हुआ है इंटू 0.18 भागे 0.2। चलिए भाई ऑप्शन लेके चलता हूँ। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है 7.5, डी ऑप्शन है आपका 5। चलिए करता हूँ भाई। देखिए 5 इसको लिख सकता हूँ भाई 40.25 बटे 5, प्लस लगा दिया, 7 पंजे 35 होता है, 2 अंक बाद दशमलव ये लग गए भाई। नीचे आएंगे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा भाई। इसमें चलिए देखते हैं 0.18 अपान 2 लिखूंगा। अब आगे चलिए 5 से कट करिए भाई, 5 अठी 40 होता है और दशमलव लग गया। इसके बाद पंजम 25 होता है, इसको पचम 25, 5 अठी 40 वही आएगा। 2 से कट किया तो नंबर 18, 0.9 आ गए भाई। अब यहाँ पर चलते हैं 8.05 प्लस 0.35 बटे 1.2 प्लस 0.09। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ भाई। 8.05 में इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा भाई, 8 होगा। ये इतना आ गया भाई। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जोड़ देंगे भाई, 1.2 में 0.09 जोड़ेंगे तो 9 2 1,
यानी 1.29। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा भाई। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। 840/129, 840/129 आएगा भाई। अब देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। हाँ कहीं प्लस, हाँ सही है भाई। 210 840, इसको भाई जोड़ना था, जोड़ा तो सही भाई, 1.20 सही भाई। हाँ यहाँ पर ही क्या लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है भाई। कहाँ पर, हाँ ये देखिए यहाँ पर दशमलव लिखा था भाई, दशमलव नहीं नोट कर पाए थे, तो यहाँ पर आएगा भाई क्या, 1 बचेगा भाई 9। ऐसे दशमलव दशमलव कैंसिल, एक अंक बच गया तो नंबर 18। तो यहाँ पर आएगा भाई, देखिए एक पॉइंट में ही घटाव अंतर हो जाता है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं भाई, ये अभी कुछ नहीं आएगा। 1.2 में 0.9 जोड़ेंगे भाई, 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा, इतना बन जाएगा भाई। तो मतलब हमारे पास आया क्या, 2.1, ये दशमलव लिखा हुआ है भाई। देखिए दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं या तो हटा सकते हैं। चलिए इसको ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आया था। अब दशमलव के बाद ये जीरो लिखा हुआ है तो इस जीरो का महत्व तो नहीं होता भाई, तो 8.4/2.1 हो जाएगा। दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो भाई तो 84/21 हो जाएगा। 21 चौको 84 होता है, तो ये 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो सब ट्रिक से नहीं बनते भाई, कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक से बनते हैं, लेकिन बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भाई 3.6 गुणे 0.48 गुणे 2.50 बटे 0.12 गुणे 0.09 गुणे 0.5, ये लिखा हुआ है। इसका मान चाहिए भी हमें। ऑप्शन लेके चलता हूं दोस्तों। ऑप्शन क्या है, 80। ऑप्शन बी है भाई आपका 8। ऑप्शन सी है आपका 800 और डी है ऑप्शन भाई आपका 8000। चलिए इसको करता हूं, क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर कितने अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5। नीचे कितनी है, 1 2 3 4 5। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो दशमलव आपका पूरी तरह से हट जाएगा भाई। या आपको नहीं समझ में आया है तो ऊपर भी 5 को हटाने के लिए 1000 गुणा करिए, नीचे भी 5 अंक का हटाने के लिए 1000 से गुणा करिए। तो देखिए ऊपर भी 5 अंक बाद दशमलव, नीचे भी 5 अंक बाद दशमलव, दशमलव पूरी तरह से ऊपर भी कैंसिल, नीचे भी कैंसिल। तो ऊपर 36, नीचे वहीं पे 48, ऊपर आपका 250 गुणे में, और नीचे हो जाएगा आपका 12 गुणे 9 गुणे 5, ये लिखा जाएगा भाई। देखिए अगला उसी के आगे देखना है भाई, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए भाई। 12 चौको 48 होता है, और 9 चौको 36 होता है भाई, और 25 पंचे 125 होता तो 50 आया। 4 चौको 16, 16 गुणे 5 जीरो, 16 पंजे 80 होता है, एक जीरो ये लग गया, तो 800। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट देखते हैं भाई। कह रहा है 1.5x बराबर 0.004y हो, तो कह रहा है y माइनस एक्स
अपान वाई प्लस यक्स का मान होगा। चलिए इसको देखने भाई। ऑप्शन ए है क्या 0.73/77। ऑप्शन बी है आपका 73/770। सी ऑप्शन है दोस्तों 730/77। डी ऑप्शन है दोस्तों 73/77। चलिए इसको सॉल्व करने भाई। तो कैसे करें देखें। 1.5x लिखा है बराबर 0.04 लिखा है y के। ये हम क्या करेंगे, x कह रहा है तो x को खींच के इधर लाएंगे। x अपान y हो जाएगा बराबर ये 15, 1.5 नीचे जाएगा 0.04 बटे ये 1.5 हो जाएगा। ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो ऊपर भी 100 का गुणा नीचे भी 100 का गुणा। तो x अपान y 0.04 ऊपर भी 100 का गुणा और नीचे भी आपका 100 का गुणा, नीचे भी आपका 100 का गुणा हो गया। चलिए दशमलव आपका ये हट जाएगा तो x अपान y बराबर ये 4 बच जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा भाई 150 बन जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर x का मान हो गया 4। अब काट दीजिए, चाहे 4 से अगर कट रहा हो तो 4, 2 से कट रहा है 2 से कट गया, 2 दूनी 4, ये 75 हो गए भाई। x अपान वाई बराबर 2/75 हो गया। अब यहाँ पर देख दीजिए भाई x बराबर हो गया 2 और y बराबर 75। मान किसका निकालना है, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। तो ये y की जगह 75 माइनस x का मान कितने भाई 2/75 प्लस का 2, ये बन जाएगा 73/77। कहीं है क्या भाई 73/77। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट भाई ये 0.73 लिखा है भाई। अब हमारे पास आया ओनली 73, इसलिए हम इसको ऑप्शन को सही नहीं कर सकते, इसमें दशमलव लिखा है भाई। देखिए तो डी ऑप्शन इज द राइट है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है 0.474747 डॉट डैश को तुल्य भिन्न के रूप में तुल्य भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भाई ऑप्शन ए है 27/100। बी ऑप्शन है आपका 47/99। सी ऑप्शन है दोस्तों 27/9। डी ऑप्शन है आपका 11/27। चलिए दोस्तों करते हैं भाई। अभी मैंने क्या बताया आपसे कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसमें बार का चिन्ह लगा देते हैं भाई। तो इसमें 4 7 के ऊपर पुनरावृत्ति हो रही भाई, तो क्या कर देंगे 0.474747 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.047 के ऊपर बार। अब जितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है उतने ही 9 आ जाएंगे भाई। तो ये 47/99। अब ये कट नहीं रहा है भाई दोस्तों, जब कट नहीं रहा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इधर कोई नंबर होता तो उसको सब्ट्रैक्ट करते भाई, जिसके ऊपर बार ना लिखा होता। अब इसके पहले कोई नंबर ही नहीं है तो जो का तो ये उतार देंगे भाई। नेक्स्ट करेंगे भाई
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.2222 डॉट को तुल्य भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए करना है भाई। ऑप्शन ए है क्या 42/99, 42/99। बी ऑप्शन है आपके पास 38/100। सी ऑप्शन है आपके पास 422/99 और डी ऑप्शन है आपके पास 38/9। चलिए इसको हल करके देखते हैं भी। अभी मैंने बताया कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसी को के ऊपर आपका बार का चिन्ह लग जाता है। तो 4.2222 इसकी डॉट डॉट पुनरावृत्ति हो रही, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4.2 के ऊपर बार लिख दिए भाई। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं 4+0.2 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं भाई। अब एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो एक अंक 9 आएगा भाई। इसको लिख सकते हैं 4+2/9, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 9 चौको 36, 36 2 38, इसके नीचे भिन्न बटे नीचे एक मान लेंगे, 9 एलसीएम ले लेंगे, एक नहीं है 9, 9 चौको 36 प्लस 9 का नंबर 9, 2 आया, 36 2 38/9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट करके देखते हैं भाई। अगला है 23/11, 23/11, 23/11 को आवर्ती दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। आवर्ती दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए। चलिए भाई करते हैं इसको। ए ऑप्शन है भाई 2.33 के ऊपर बार लिखा हुआ है भाई। फिर बी ऑप्शन है 2.18 के ऊपर बार लिखा हुआ है भाई। अब इसके बाद सी ऑप्शन है 2.09 के ऊपर बार लिखा है भाई। और डी ऑप्शन है आपका 2.32 के ऊपर बार लिखा हुआ भाई। चलिए देखते हैं भाई बार का चिन्ह कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको लिख क्या सकते हैं। 11 का भाग देंगे भाई, 11 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा 23 में, तो 11 दूनी 22, मतलब ये एक आया। इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/11। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब 2 + 1/11। अब 11 का भाग किस में देना है, 1 में देना है, तो 11 का भाग 1 में दे देंगे भाई, दशमलव लगाएंगे 0 फिर 0 फिर 0, 11 9 99, बस इतना ही लिख देंगे। फिर 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाए, फिर 0 फिर 0, मतलब फिर 0 फिर 11 नहीं, मतलब 0 9 0 9 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसको लिख सकते हैं 2 + 0.09090909 ऐसे पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसको लिख सकते हैं 2 + 0.09 की, ये बार लिख जाएगा जिसकी पुनरावृत्ति हो रही भाई। इसको लिख सकते हैं 2.09 ये। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, अगला नेक्स्ट भाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0.18
8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है भाई, का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 17/90, बी ऑप्शन है आपका 27/90, सी ऑप्शन है दोस्तों 18/100, डी ऑप्शन है आपका 17/100। चलिए देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने क्या कहा था, 0.18 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1, जिसके ऊपर बार लिखा है उतने ही अंक 9 उतर आएंगे। 1 अंक के ऊपर बार लिखा है ना भाई, तो 1 9 आएगा। अब कितने अंक के ऊपर बार नहीं लिखा है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं लिखा है, तो उतने ही 0 आ जाएंगे। अब क्या करना है, जिसमें बार नहीं लिखा उसको माइनस कर देंगे भाई। तो 1 के ऊपर बार नहीं लिखा तो 1 माइनस कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 17/90। और देख लीजिए 17/90 है क्या कहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कट नहीं रहा भाई, 90 तो कट रहा है पर 17 नहीं कट रहा, ठीक है, इसलिए हम नहीं कटिंग करेंगे और यही आपका आंसर, सटीक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या कर रहा है नेक्स्ट। मूल्य इसमें लिखा है 0.623 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है भाई, का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा, ये ऑप्शन ए है भाई 623/999, बी ऑप्शन है आपका 617/990, सी ऑप्शन है आपका 6 सही 23/999 और डी ऑप्शन है 6 सही 23/990। चलिए इसको भी करके देखता हूँ भाई। अभी मैंने कहा जिसके ऊपर बार नहीं लिखा होता उसको घटाते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार लिखा होता हो उतने 9 उतारते हैं। तो 0.623 के ऊपर बार लिखा है, इसको लिख क्या सकता हूँ भाई, जितने के ऊपर बार लिखा है 2 अंक बार लिखा है तो हम 2 9 उतार दिया, 1 अंक के ऊपर बार नहीं लिखा तो 1 0 उतार दिया। अब ये 600 आपका 23 बन गया, माइनस क्या करना है 6 कर देना, क्योंकि 6 अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। अब घटा दीजिए भाई, 623 में 6 घटाएंगे तो आपका 20 और 3 17, तो आपका 617 बन जाएगा भाई बटे 990। देखिए 623 617 617 617 बटे 990, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए अगला है, लिखा है 0.3 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सब व्यक्त कीजिए, अभी तक जितने भी करते रहे भाई सब यही करते रहे। ऑप्शन ए है क्या 2/5, बी ऑप्शन है आपका 3/4, सी ऑप्शन है आपका 2/3 और डी ऑप्शन है भाई क्या 1/3। चलिए इसको भी करके देखते हैं भाई। 0.3 को बार लिखा है भाई, अब एक ही नंबर है तो क्या करेंगे भाई, ये एक ही 9 उतार दिया, अब यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 3 से 9 कट रहा है भाई, तो 3 का नंबर 3 होता है, 3 त्रिक 9 होता है, 1/3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है भाई। तो दोस्तों आज का काम यहीं समाप्त कर देते हैं। दशमलव व भिन्न के नंबर न्यूमेरिकल यहीं तक कराए गए हैं आज। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।